तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। जो बदतमीज लौंडा था उसके शिप पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो पहुंच जाता है। हाँ, तो जैसे मेन कैरेक्टर को देखता है ना ये पहचानता है कि एक सेकंड ये तो वही लड़का है ना जो दोनों महारानियों का साथ यहाँ पे था, दोनों का साथ यहाँ पे मजे करता है। ये हरामजादा ये यहाँ पे का वो कैसे यहाँ पर आ गया। सामने से अपना प्रिंस कहता है कि हेलो भाई कैसे हो, तू चोरों जैसा भाग क्यों रहा था। जो सुनते ये सोचते एक सेकंड मैं चोरों जैसा भाग रहा था, मैं तो नहीं भाग रहा था यार, मेरा जो काम यहाँ पे था मैं अपना काम करके चुपचाप जा रहा था, ये मुझे ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं चोरों जैसा यहाँ पे भाग रहा था। लेकिन मनी मन उसका डाउट यहाँ पे आता है कि लेकिन एक सेकंड ये जो लौंडा यहाँ पर है वो यहाँ पे एग्जैक्टली करके आ रहा है और क्यों यहाँ पर आया और आ कैसे गया यार। ये मेरा शिप यहाँ पर है और ये किसी शिप से नहीं आया है, अकेले आया है, अकेले इतना दूर आ कैसे सकता है और इसने मेरे शिप का आइडिया कैसे लगा लिया। क्या इसने कोई ट्रैकिंग डिवाइस मेरे शिप पे लगा लिया? नहीं, अगर लगा लिया रहता तो मुझे मालूम चल जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा जितना कमजोर यहाँ पे दिखता है उससे ज्यादा पावरफुल हो। ओ नो ओ नो ओ नो यार, मैं खुद यहाँ पे बड़ा पावरफुल हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं लगा था यार, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने से टीएन कहता है हेलो भाई क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? ओ कहता है या मैं सोच रहा हूँ। सामने से टीएन कहता है ड्रैगन स्पीड से देख रहे हो भाई, सोच रहा है पक्का मुझे रास्ते से कैट से हटाए, वो सोच रहा होगा क्यों, मैंने ठीक बोला ना। सामने से ड्रैगन स्पीड भी कहता है या आपने ठीक बोला, मनी मन सोचता कोई इनके बारे में नहीं सोचता, इनको ही ऐसा लगता है कि सब इनके बारे में सोच रहे हैं। सामने से टीएन का दो लौंडे चल भाई मैं तुझे ज़्यादा मौका नहीं दूंगा, एक मौका है अपने आप को समझा वरना अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जो सुंदर लड़का और भी कंफ्यूज कि भाई अपने आप को समझाऊं क्या समझाऊं। एक सेकंड आया तो ये ना भाई इसको समझाना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ये मुझे कह रहा कि बस समझा। जो उससे चला था वो भाई तू यहाँ पर आया है, तू मुझे बता कि तू यहाँ पे कहीं को आया है, लेकिन भाई तू आ ही गया बिना परमिशन का तो जिंदा यहाँ से जा नहीं सकता। इतना बोल के ना कोई फॉर्मेशन हुआ पे था वो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है जिस फॉर्मेशन से इसको पावर यहाँ पे मिलती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता है और धीरे धीरे अटैक तैयार करने लग जाता है करने के लिए। और टीएन बस आराम से देखे जा रहा है, लेकिन जो बुढ़ा था ना ड्रैगन स्पीड वो कांपने लग जाता है। तो अपने टीएन कहता भाई क्या हुआ, तुम कांप काहे को रहे हो? तो बुढ़ा समझाता है कि जो फॉर्मेशन ये यूज़ करे ना वो फॉर्मेशन बड़ा कमाल का, जो किसी भी बंदे का ना जो फॉर्मेशन यूज़ करता है उस बंदे का पावर बढ़ा देता है और इसने अपना पावर बढ़ा लिया। इसका पावर इतना बढ़ गया ना जो मेरे से ज़्यादा हाई हो गया, मैं चाह के भी ना इसके साथ लड़ाई करके जीत नहीं सकता, जिसलिए मेरी बॉडी ऑटोमेटिक इसके सामने कांप रही है। और जो बंदा यहाँ पे था ना वो अटैक तैयार नहीं कर रहा था, स्वॉर्ड यहाँ पे तैयार कर रहा था, एक बड़ा सा स्वॉर्ड तैयार हो जाता है और कहता है ये देखो इसको कहते हैं डबल एज थंडर नाइफ, थंडर स्वॉर्ड, इससे मैं तुम्हारा गला यहाँ पे काट दूंगा। इतना बोल के ना आपने आगे बढ़ता और आगे बढ़ने के बाद ना टीएन के गले पे ऐसा मार के उसका गला काट के आराम से खड़ा हो जाता है और कहता अभी काट दिया मैंने गला, मैंने पहले से कहा था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम मेरे शिप में यहाँ पे घुस आओ, मतलब घुस आए हो इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जैसे अपने तलवार को ध्यान से देखते ना तलवार के टुकड़े हो गए थे। अरे यार मुझे लगा उसका गला कटा, गला नहीं कटा था बल्कि मेरा तलवार टूटा था। उसका क्या हुआ, वो टीएन की ओर देखता, टीएन तो सही सलामत खड़ा है, उसके गले की ओर देखता है, गले के ऊपर भी एक भी निशान यहाँ पे नहीं आया था। इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है कि मम्मी रे भाई ऐसे कैसे, एटलीस्ट हल्का सा तो निशान आना चाहिए। टीएन ड्रैगन स्पीड से कहता देख रहा है भाई आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मैंने इसको एक मौका यहाँ पे देखा था कि सोच बता, लेकिन इसने नहीं बताया क्योंकि इसका मेन टारगेट तो मैं हूं ना, ये मुझे मारना चाहता था। देखो जैसा मौका मिला इसने मेरे पे अटैक कर दिया। तो बुड्ढा भी कहता यस यू आर राइट, बड़ा कमीना भाई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तो सामने से वो बंदा रोने लग जाता है कि अरे यार ये जो मेरा अटैक है ना अब तक का सबसे बढ़िया अटैक था, कोई भी इसके सामने टिकता नहीं है और ये इसके सामने नहीं टिका, मतलब अटैक ही इसके सामने नहीं टिका, जिंदगी बर्बाद होगी। यहाँ सामने से टीएन आता है और कहता देख बेटा ऊपर से लेकर नीचे तक तो पूरा एक्सपोज हो गया है, तो अब सच्चाई बता दे। वो कहता भाई तुझको क्या मैं बताऊँ। जो सुंदर टीएन कहता जिद्दी साले अभी भी नहीं बोलेगा ये ले, इतना बोल के ना एक मुक्का मार कर उसको उड़ा देता है और कहता बुड्ढे से कि अरे यार ये बंदा कितना जिद्दी यार, देख रहे हो अभी भी कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहा। हाँ तो बुड्ढा भी लाइक यस 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 बहुत ही जिद्दी है, कुटाई करो साले की। टीएन फिर से उसके पास आता है और कहता देख ले भाई दो मौका मैंने तुझे पहले भी दे दिया, तीसरी और आखिरी मौका यहाँ पे दे रहा हूँ, सामने से सच्चाई बोल दे। जो सुनो कहता भाई क्या सच्चाई बोल दूँ, क्या तू सुनना चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुने टीएन को आ जाता गुस्सा, सातवें आसमान में गुस्सा चल जाता कि बस बहुत हो गया यार, अब मुझे इतना गुस्सा आ गया मन तो करे तेरी जान निकालूं, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, इतना बोल के बहुत उसको मारता है और एंड में हालत ऐसी कर देता है। कन्फर्म नहीं मारा या नहीं मारा लेकिन देख सकते भाई मुंह से ऐसा आत्मा निकलते हुआ दिख तो रहा है, तो शायद मर चुका है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये अभी तक इतना ही रिलीज हुआ, इसके आगे कोई रिलीज ही नहीं हुआ है, इसलिए वीडियो इतना ज़्यादा छोड़ा था। हमेशा 2 या 3 चैप्टर में एक्सप्लेन करता था जिस चक्कर में बड़े होते थे, ये एक ही यहाँ पे था तो इतना ही था। आगे जैसे आएगा ना 2 एक साथ मैं 2 एक साथ ही कर दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।